जय श्री श्याम। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकार पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ माता की पूजा करके कहानी सुना रही थी और सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ माता का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है, जरा मुझे बताओ। तब पड़ोसिन बोली, इसे करने से धन मिलता है, अन्न मिलता है, सुहाग मिलता है और सबसे ज़्यादा तो पुत्र मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट्टा करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट्टा करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट्टा करूँगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट्टा नहीं किया और इस कारण से करवा चौथ माता उससे क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया था। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की ने साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई कि आ मेरी अदब्याई, आ मेरी अदब्याई। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी, क्योंकि वह रोज जाती और रोज उसे यही सुनने को मिलता है कि आ मेरी अदब्याई आ। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखे जा रही हो, क्या बात है, ऐसा क्यों है बेटा? तब लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि जब मैं दूब लेने जंगल में जाती हूँ तो पीपल के पेड़ पर एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अदब्याई, आ मेरी अदब्याई। ऐसा क्यों माँ? माँ, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है और मैं बहुत डर जाती हूँ। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास में जाकर देखा तो देखा कि यह तो मेरा जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अदब्याई कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट्टा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ ने साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट्टा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मण का तिलकुट्टा करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह खूब धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट्टा किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा और मेरी बहू घर पर आ गए हैं और मेरा बेटा सही सलामत है, जिससे मैं हमेशा तिलकुट्टे का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासी तिलकुट्टे का व्रत करने लगे और सकट व्रत का प्रारंभ कर दिया कि हे सकट माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हमको भी मिलवाना और हमें बेटे बहुओं का सुख देना। इस कथा को कहने और सुनने वालों का भला करना और चौथ माता सभी की रक्षा करना और सभी की भूल चूक को माफ़ करना, सभी का कल्याण करना। इसीलिए हर किसी को संकट चौथ का व्रत जरूर करना चाहिए। ये संतान के लिए होता है और संतान के लिए सुख देने के लिए होता है। इसीलिए हर माँ को संकट चौथ का व्रत जरूर से करना चाहिए। बोलो संकट चौथ माता की जय। श्री गणेश की जय। राधे राधे।